दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल मैथ विद फंडा पे आपको बताना चाहता हूँ कि एनएमएस एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 8 के लिए फॉर्म का डेट समाप्त हो चुका है। मैं आपके एजुकेटर शैलेंद्र दुबे। मैं बताना चाहता हूँ किसी भी एग्ज़ाम को आप अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको कितना भी आता हो नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी रणनीति अच्छी नहीं है, आपका तैयारी अच्छी नहीं है, आप सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी नहीं करते हैं। और कोई भी कितना बड़ा भी योद्धा हो, अगर उसकी रणनीति नहीं है, उसकी तैयारी नहीं है कैसे मुझे युद्ध लड़ना है, तो कभी भी युद्ध नहीं जीत सकता। वैसे एग्ज़ाम होता है कंपटीशन का, अगर आपकी सही वे में तैयारी नहीं है, सही जगह आप तैयारी नहीं, क्या पढ़ना चाहिए वो चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ने का जिस मन के उस वो चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आप कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मैंने इसके पहले भी ऑफलाइन एग्जाम कोचिंग देता था बच्चों को, काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट होते थे। तो मुझे अनुभव है कि क्या आता है, कैसे आता है, क्या क्या सब्जेक्ट कैसे पूछा जाता है। इसी की विषय में चर्चा करने के लिए हम आज आपके बीच में हाजिर हुए हैं। आप वीडियो को स्किप मत करें एक भी मिनट, आप देखिए, अंततः देखिए, आपको पूरी तरह से इस चैनल पे तैयारी कराई जाएगी। और अभी तो इसकी लास्ट डेट 23 मार्च थी और समाप्त हुआ है। अभी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, सरकार इस पे सोच रही है कि इसके धनराशि को हम लोग डबल कर दें। अगर सरकार इस राशि को डबल कर देती है तो आप 4 सालों में जो 48,000 48,000 पा रहे हैं, 96,000 पाने लगेंगे। तो सरकार की ये सोच है कि महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ चुकी है, तो 1,000 रुपये में भरण पोषण बच्चों का नहीं हो सकता, पढ़ाई नहीं हो सकती, इसलिए उनको धनराशि ज़्यादा दिया जाए। तो रही ये बात, वो तो बात की बात है, लेकिन हम लोग तैयारी के मुद्दे पर आएंगे, कैसे तैयारी करें कि हमें अच्छे से अच्छा नंबर मिले। तो आप एक सिस्टमेटिक वे से क्या क्या पढ़ना है, ज़्यादा आप बाहर सिलेबस के ना जाएं, उसके लिए मैंने कुछ डिटेल लेकर आए हैं। उसके लिए आप वीडियो को देखिए और स्किप मत करिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मान के चलिए आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, और एक वीडियो बनाने में बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। दोस्तों, मैं आपके लिए चलिए कुछ विशेष जानकारी लेकर आया हूँ, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, एनएमएस एग्ज़ाम 2022-23 एग्ज़ाम फॉर्म 28 फरवरी का आया और लास्ट डेट बढ़ते बढ़ते 23 तक समाप्त हुआ, मार्च तक में। आपको हम बताना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। पहली नंबर सिलेबस इसका ये है, प्रथम भाग सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं, 90 प्रश्न 90 अंक। आप सबसे ज़्यादा अंक इसी पेपर में, प्रथम पेपर में ही ले सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग का फंडा ऐसा है कि आप लोग एक बार पढ़ लोगे ना, इसमें आपको याद करना कुछ है। इसमें एक तौर तरीका है, जैसे मैथ का तरीका होता है वैसे एक तरीका है। आप जितना नंबर इस पेपर में उठा लेंगे और नेक्स्ट पेपर में आपको उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी और आप ज़रूर क्वालिफाई होंगे। इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको 1 या 2 दिन के बाद वीडियो के माध्यम से आपको रीजनिंग का मैं पेपर और पिछले साल के पेपर को भी दिखाऊंगा कैसे पेपर आता है। और द्वितीय भाग की बात हुई, द्वितीय भाग में शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा आता है, 90 प्रश्न होता है और 90 अंक इसमें भी होता है। प्रथम पेपर भी 90 प्रश्न 90 अंक का होता है। अब देखिए इसमें आता क्या क्या है। द्वितीय पेपर में 35 विज्ञान, 35 सामाजिक विज्ञान, 20 गणित। अब देखिए गणित की बात जो आई, गणित अगर आपको नहीं आता है, जैसे कोई कहे, मतलब उससे पूछ रहा था कि सर मैं मैथ में नहीं कर पाया तो क्या क्वालिफाई नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मैथ में नहीं भी कर पाते तब भी क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैथ आपको आना चाहिए। रीजनिंग आती है, मैथ आएगा तो रीजनिंग आएगा, रीजनिंग आएगी तो मैथ आएगा। तो ये मान चलिए मैथ में भी आप अच्छा नंबर ले सकते हैं, उधर 90 की रीजनिंग, 20 की गणित, 110 नंबरों में आप चाहें तो मेहनत करके इसमें 100 नंबर ला सकते हैं। आपको 35 विज्ञान और 35 सामाजिक विज्ञान के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारे सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारी सजेशन है, हमारी तरफ से आपको सजेशन है दोस्तों, कि आप
जो भी अभिभावकगण देख रहे हैं या जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं जो अपने बच्चों को ऑलरेडी एनएमएस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भराए हैं राष्ट्रीय मेधावी परीक्षा में, अगर इसमें आप क्वालिफ़ाई करते हो तो बहुत अच्छा आपके अंदर ज्ञान है, आप और आगे चले जाएँगे। तो रही बात मैंने कहा सिलेबस की, सिलेबस में 35 विज्ञान, 35 सामाजिक विज्ञान, 20 गणित। 20 गणित का भी इसमें आप अगर मेहनत करते हैं तो 15-16 तक ले जा सकते हैं और उधर 90 में 80, इधर से ही आपका दोनों में काम सरल हो जाएगा। तो रही बात है, तो हम इसके बाद और बताते हैं सिलेबस में द्वितीय पेपर में क्या-क्या है। रीजनिंग में तो मैं पेपर लेकर आपके आऊँगा और दिखाऊँगा क्या-क्या है, कैसे है। और नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ऋणात्मक अंक नहीं है। आपको 180 प्रश्न, 2 पेपर होगा, दोनों पेपर के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और अब आगे चलते हैं, कुल पद उत्तर प्रदेश में 15,143 बच्चे लिए जाएंगे। अभी मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो, इसके पहले प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने दिखाया हूँ कि पेपर कटिंग है मेरे पास हिंदुस्तान की, आप देख लेंगे कभी। तो 15,143 स्टूडेंट को पूरे उत्तर प्रदेश से सिलेक्ट किया जाएगा यूनानिमस नेशनल मीन्स कम स्कॉलरशिप योजना के लिए। इसके लिए आपको करना क्या है, प्रति जनपद अगर हम 75 जनपद हैं, डिवाइड किया जाए 201 सीट आती है। लेकिन क्या है, कभी कभी किसी जिले से बच्चे कम अप्लाई करते हैं और वहाँ की सीटें लैप्स हो जाती हैं। वहाँ की जब सीटें लैप्स हो जाती हैं दूसरे ज़िले में, और यहाँ तक कभी कभी इसकी सीट भी बच्चे नहीं मिलते हैं। तो ये जानकारी का अभाव है, लेकिन अब जो है धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता आ चुकी है, लोग जानने लगे हैं कि एनएमएस एग्ज़ाम क्या होता है और लोग इस बार फॉर्म ज़्यादा डाले हैं। तो रही परीक्षा में चयनोपरांत, जब आप परीक्षा में चयन हो जाएगा 9, 10, 11, 12, आपको 4 सालों के लिए प्रति वर्ष 12,000 रुपया, कुल 48,000 रुपया मिलेगा। मैंने वीडियो के प्रथम पहले ही बताया कि अगर सरकार इस पे विचार कर रही है कि इस स्कॉलरशिप को हम लोग डबल कर दें, बच्चों का भरण पोषण अच्छे से और उनकी पढ़ाई हो पाए, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है और ये योजना 1,000 रुपये की बहुत पिछले कई सालों से चला आ रहा है। अभी आप देखे होंगे इस बार के बजट में भी हमारी सरकार ने इसको 2026 तक इस योजना को बढ़ा दिया है। चलिए, हम प्रथम पेपर के तो बता दिए, 90 प्रश्न, 90 रीजनिंग आएगा, उसके लिए हम पेपर लेकर आएंगे तो आपको बताएंगे डिटेल कैसे क्या है। द्वितीय भाग में बताते हैं किसमें कितना सब्जेक्ट से प्रश्न आया है, इसको हम एक एक टॉपिक वाइज बताते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए देखिए, द्वितीय भाग सब्जेक्ट वाइज मार्क क्या है। आपको पहली नंबर तो फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, इसमें 12 क्वेश्चन आएगा 12 मार्क का। और दूसरा आपको केमिस्ट्री रसायन विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, 11 क्वेश्चन आता है 11 नंबर का। और तीसरे नंबर पर बायोलॉजी जिसको कहते हैं जीव विज्ञान, 12 क्वेश्चन 12 नंबर का आएगा। तो इसमें देखिए, और मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो 20 क्वेश्चन 20 ही मार्क का आएगा। लेकिन इसमें आपकी अगर पकड़ मजबूत हो जाएगी तो आपको रीजनिंग में भी पकड़ मजबूत होगी। इसके लिए हम लगातार 20 क्वेश्चन के आपके लिए प्रैक्टिस डेली लेकर आएंगे बहुत जल्द ही। कुछ समय का अभाव है, हम इसीलिए लेकर नहीं आ पा रहे हैं, और मेरी ऑफलाइन भी कोचिंग चलती है। चलिए अब आगे देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो है 10 क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर। इसमें आपको बहुत सारी, मैं आपको निचोड़ पीडीएफ दूंगा हिस्ट्री के लिए सारे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, तो आप चिंता ना करिए। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर की किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। एक दिन हम ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको क्या पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है, वो भी हम बताएंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसकी चर्चा ना करके अगले वीडियो में करेंगे। चलिए, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब होता है भूगोल, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। और पॉलिटिकल साइंस मतलब होता है, पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति विज्ञान जिसको हम लोग संविधान कहते हैं, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा। इकोनॉमिक्स जिसको हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं, 5 नंबर 5 क्वेश्चन का आएगा। अब देखिए द्वितीय पेपर में कितना हार्ड है। आप फर्स्ट पेपर में अगर लीड नहीं ले पाएंगे तो द्वितीय पेपर से आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आप इस योजना से, इस परीक्षा से वंचित मतलब अनक्वालिफाई हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि आप फर्स्ट पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करिए,
सेकंड पेपर को भी तैयार करिए, जो भी हम आपको पीडीएफ इनवाइट कराएंगे उसको आप पढ़िए, ज़्यादा आप बताएंगे बुक। और रही बात ये सब, अब चलिए हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं। ऑलरेडी पूरे ज़िले की एक मैक्सिमम से मिनिमम कट ऑफ कितने आ जाती है जो आप अपने स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए देखिए, कट ऑफ यूआर का, अगर किसी भी आप उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, किसी भी जनपद से हैं, तो 95 से 105 नंबर अगर पा जाते हैं तो आपका श्योर एंड सर्टेन आपको इनमस राष्ट्रीय मीन्स कम स्कॉलरशिप योजना के लिए आप सिलेक्ट हो जाएंगे। कहीं कहीं का थोड़ा बहुत ज़्यादा भी जाता है, लेकिन आप मान चलिए 95 से 105 तक आपका हो जाएगा, निश्चित है। ओबीसी, ओबीसी के लिए क्या होता है, 95 से 100 के बीच में आपका होगा तो सिलेक्ट हो जाएंगे। एससी के लिए 85 से 90, एसटी के लिए 75 से 80, पीएच के लिए 70 से 75, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 60 से 65। और ये रही कट ऑफ। लेकिन आप, मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके लिए कि आप कतई ये ना मान के चलिए 95 और 105 पर आप अपने आप को रोक के रखिए। हम तो कहते हैं आप कम से कम 140 से 150 के बीच का लक्ष्य बनाइए। अगर इतना बड़ा लक्ष्य होगा तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से। छोटा लक्ष्य ना बनाएं, बड़ा लक्ष्य बनाएं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए।